अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 10 में हम ग्राफ और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन के हमने ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ग्राफ एक विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग रिलेशनशिप होता है। बेसिकली ये एक ऐसा टूल होता है जिससे हम पिक्चर की फॉर्म में दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप बता सकते हैं। ठीक है, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये मैथमेटिकल फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, और जो मैथमेटिकल फ़ंक्शन होता है, फ़ंक्शन क्या होता है इसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ंक्शन जो होता है वो वेरिएबल पर मुश्तमिल होता है एक्स और वाई के ऊपर, जिसमें हम इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलती होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ पे ग्राफ होते हैं वो किन किन के बनते हैं। एक तो लीनियर ग्राफ बनता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बनेगा। मैंने आपको पहले बोला है एक्स और वाई, ये एक इसमें इनपुट होता है और एक आउटपुट, ये दोनों मिलकर एक फ़ंक्शन बनाते हैं। और जो फ़ंक्शन को हम दूसरा नाम कहते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है, बाज़ औक़ात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और बाज़ औक़ात क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, यानी फ़ंक्शन को हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कोई एक इक्वेशन। अब आपको पता है अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो लीनियर होता है, अगर वेरिएबल की पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक बन जाती है, अगर वेरिएबल की पावर 3 हो तो वो क्यूबिक होती है। ठीक है, अगर वेरिएबल बटे के नीचे हो तो रेसिप्रोकल उसको बोलते हैं। और अगर वेरिएबल है जो है ना वो किसी एक नंबर की पावर की फॉर्म में आ जाए तो वो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे हम। तो इन लीनियर 1 2 3 4 5 ग्राफ्स के बारे में हमने पढ़ना है। नेक्स्ट बेटा जी फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट बेटा जी फंक्शन क्या है। फंक्शन आर एसेंशियल टूल फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड फिनोमेना यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अ फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन वेरियस फॉर्म्स। एक फंक्शन होता है उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब वो जो फॉर्म्स है वो कौन कौन सी हैं। इक्वेशन की फॉर्म में हो सकता है, ग्राफ की फॉर्म में हो सकता है, या टेबल की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, या किसी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो सकता है। तो बेसिकली हम ज़्यादातर इक्वेशंस की फॉर्म में फ़ंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी, ये उसने बोला हुआ है कि इन सच केसेस वन वेरिएबल वाई डिपेंड्स। कोई एक फंक्शन जो होगा उसके अंदर दो वेरिएबल हो गए, एक होता है वाई और दूसरा होता है एक्स। इसमें जो एक्स वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट है और वाई ये डिपेंड करता है एक्स के ऊपर। ठीक है, और एफ़ को हम डिनोट करते हैं फंक्शन से। एंड हेयर एफ डिनोट्स द फंक्शन एक्स इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इनपुट एक्स की वैल्यू हम पुट करते होते हैं और वाई की वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, मैंने ये आपको पहले बता दिया है कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन एक्स और वाई वेरिएबल पर मुश्तमिल होता है। एक्स इनपुट, वाई आउटपुट। हम कुछ ना कुछ इनपुट देंगे तो आउटपुट हमें मिलेगी। इसका मतलब है जो इनपुट होती है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और जबकि ये डिपेंडेंट होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करने से, एक्स की वैल्यू पुट करने से वाई की वैल्यू आती है। वाई डिपेंड कर रहा होता है एक्स के ऊपर। नेक्स्ट जो 5 मैंने आपको पीछे बताए थे कि 5 डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, उनके 5 ग्राफ बनते हैं। सबसे पहला है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन या लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, और उसकी जो इक्वेशन होती है एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें एम क्या होता है, स्लोप, और सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। एम क्या है, स्लोप। स्लोप का मतलब होता है स्टीपनेस, कि एक जो लाइन है वो कितनी उसकी स्टीपनेस है। ठीक है, उसकी कितनी हम कह सकते हैं वो कितनी बुलंद है। ठीक है, और जो सी है इसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। सी का मतलब है वाई इंटरसेप्ट, का मतलब ये होता है कि वो जो लाइन है वो वाई वाई एक्सिस के ऊपर जहाँ कट करती है वो पॉइंट वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉस द वाई एक्सिस है, जहाँ पे वो कट करे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब है जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मेन जो आपने याद रखनी है बात वो ये है, जब भी लीनियर फंक्शन आ जाए तो लीनियर फंक्शन में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी एक, याद रखिएगा। ठीक है, ये मेन बात आपने याद रखनी है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये देखिए जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी।
ठीक है। जब भी फंक्शन लीनियर होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। नेक्स्ट बेटा जी, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो क्वाड्रेटिक है, एक ऐसी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो उसकी जो जनरल फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। इसमें जो ये ए कोफिशिएंट है एक्स वेरिएबल का, इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो फिर ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन का, वो पैराबोला टाइप होता है, याद रखिएगा। मेन बात आपने ये याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है। और पैराबोला जो होता है वो आपको पता है या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा। अगर जो ये ए है ये पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, अगर ए पॉजिटिव हुआ यानी कि नंबर पॉजिटिव हुआ तो फिर इसका अपवर्ड होगा ग्राफ इस तरीके से, ठीक है। अगर ए नेगेटिव हुआ तो इसका जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 में उसने बोला है, एक उसने एक्स स्क्वायर यानी कि +1 पॉजिटिव दिया और एक नेगेटिव दिया हुआ है, एक का अपवर्ड बनेगा और एक का नेगेटिव। तो मेन बात आपने याद रखनी है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोला टाइप होता है। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ बना हुआ है, एक अपवर्ड बना हुआ है पैराबोला टाइप और एक डाउनवर्ड बना हुआ है, ये इसकी एग्जांपल है। तो तीसरा जो फंक्शन है वो क्यूबिक, मतलब कि पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जिसके साथ ये कोफिशिएंट है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो फिर एक्स स्क्वायर यानी कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा, जो कि फिर पुराना हो जाएगा। हमने क्यूबिक फंक्शन, अब क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा याद रखिएगा वो ग्राफ एस टाइप होगा, उसकी शेप जो होगी वो एस टाइप होगी, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, या ऐसे करके, ठीक है, ये इस तरीके का होगा। यहाँ पे ये रिमेंबर लिखा हुआ है, तो जो क्यूबिक फंक्शन होता है, ठीक है, इसके 2 टर्निंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये एस शेप होता है, याद रखिएगा। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ नीचे, ठीक है, ये देखें, यहाँ पर देखें, ये एक और ये दूसरा, ठीक है, और ये एस टाइप, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो है वो बटे के नीचे आ जाए। इसमें जो एक्स है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर 0 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ग्राफ जो है वो हम ड्रा नहीं कर सकते हैं। इसका जो ग्राफ होता है बेटा जी वो कर्व टाइप ग्राफ होता है, जैसे ये देखिए ये कर्व बना हुआ है ऐसे, ठीक है। और इसमें एसिम्प्टोट बनते हैं। एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है जैसे कि ये वर्टिकल लाइन यहाँ से और ये, ठीक है, जहाँ से ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, वो वहाँ पे वो वाली जो लाइन होती है वो एसिम्प्टोट लाइन कहलाती है। और यहाँ पे उन्होंने जो लिखा हुआ है कि ये देखिए ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि एसिम्प्टोट इज़ अ लाइन दैट अ ग्राफ अप्रोच बट नेवर टच। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ जो है ये वाली लाइन और ये लाइन एक दूसरे को साथ साथ अप्रोच की है लेकिन टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे लफ्ज़ों में इसकी जो मेन डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एसिम्प्टोट वाली लाइन होती है, एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पे ग्राफ की जो लाइन होती है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है। ये हॉरिजॉन्टल होगी और यहाँ पे ये वाली जो होगी वर्टिकल ये वाली होगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ये है कि जो वेरिएबल है वो किसी भी नंबर के ऊपर पावर की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। जैसे कि कोई नंबर हमारे पास 3 है, इसके ऊपर एक्स ये वेरिएबल बन के आ जाए, ठीक है। तो इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल ए पावर एक्स। ए जो है ये 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा या 1 होगा, 1 की पावर एक्स 1 नहीं होता है, ठीक है, और 0 की पावर एक्स, तो ये भी कोई किसी भी पावर 0 की पावर कुछ भी हो तो वो 0 ही होता है। इसका ग्राफ जो होता है बेटा जी वो भी कर्व्ड होता है, जैसे कि ये देखिए कर्व्ड होता है, इसका भी ग्राफ कर्व्ड होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 में उसने एक इक्वेशन दी हुई है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x-1, वाई इज इक्वल टू 2x-1, ठीक है। यहाँ पे जो ये इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे इसका जो ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन बनता है।
आपने सबसे पहले इसका टेबल ड्रा करना है y इक्वल टू 2x-1 का, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास एक टेबल हो जाएगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी x की आएगी और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है वो कैसे है, y इक्वल टू 2x-1 है। सबसे पहले हम आपने ऐसे टेबल बना लेना है एक, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। एक से लेकर यानी कि 3 प्लस से लेकर 3 माइनस तक आपने टेबल बना लेना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, पहले 2x पे हम 3 पुट करते हैं, -1 2 3 ज़ा 6, ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2x-1, ठीक है। ये रफ अमल करना है, जस्ट आपने टेबल यानी कि लिख लेना टेबल और ग्राफ, जस्ट ये दो चीज़ें आपने लिखनी है। तो y इज़ इक्वल टू 2x-1, एक्स की जगह पे हमने पुट किया सबसे पहले 3 3 2 ज़ा 6 और -1, ये आ गया जी हमारे पास 5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जी हमने पुट करना है जी 2, y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 -1, एक्स की जगह पे यहाँ पे 2 पुट कर दिया, 2 2 ज़ा 4 -1 और ये 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद 1 पुट किया हमने, y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 -1, 2 1 ज़ा 2 -1 1, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे 0 पुट किया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, इसका आंसर आ जाएगा -1। उसके बाद हमने -1 एक्स की जगह पे पुट करना है, y इज़ इक्वल टू 2 इंटू -1 -1, ये -2 बन जाएगा और -1 ये बन गया -3। अब -2 पुट करना है, y इज़ इक्वल टू 2 -2 -1, ये बन जाएगी -4 -4 -1 -5, ठीक है, ये -5। उसके बाद -3 पुट किया तो ये बन जाएगा, -3 पुट किया तो इसका जो आंसर आएगा -3 2 ज़ा 6 और -7, तो ये -7 हमारे पास आ जाएगा। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, जो पेयर है वो हमारे पास दिया हुआ है 3 और 5 का, 3 और 5, एक्स पे 3 है, 1 2 3, एक्स पे 3 और वाई पे 5, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये इसका ये पॉइंट है, ठीक हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद 2 और 3, एक्स पे 2 दूसरा पॉइंट है, 2 और 3, एक्स पे 2 ये और वाई पे हमारे पास 3, तो ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद 1 1, ये 1 यहाँ पे बनेगा। उसके बाद 0 और -1, 0 और -1 वाई पे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद है -1 और -3, ये -1 है और -3, 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जी -2 -5, ये -2 है और -5, ये -2 हो गया, 1 2 3 4 5, ये -5 हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट -3 -7, -3 ये है यहाँ पे और -7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7, तो ये हमारे पास यहाँ पे। अब हम इसकी एक जो है सीधी लाइन ड्रा करते हैं, ये हमारे पास जी ग्राफ बन जाएगा। बेटा ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट इनके लिख लेने हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास 3 और 5 है, ठीक है, और 2 3, ये 2 3 है, ये हमारे पास है 1 1, ठीक है। उसके बाद ये है 0 -1, उसके बाद है -1 -3, उसके बाद -2 -5 और नेक्स्ट है लास्ट -3 -7। इस तरीके से ये पॉइंट आपने लिख लेने हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में उसने ग्राफ दिया है, जो फंक्शन दिया है जिसका हमने ग्राफ बनाना है, वो
क्वाड्रेटिक फंक्शन है एक्स की दो और माइनस एक्स की दो, और मैंने आपको बोला था ये पैराबोला टाइप बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव वन है, इसका यानी कि अपवर्ड होगा और इसका जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। चलिए हम यहाँ पे ग्राफ इसका जो टेबल है वो इकट्ठा उन्होंने बनाया हुआ है, तो वहाँ से देख लेते हैं। 0 से लेकर -3 से लेकर 3 तक आपने वैल्यू लेनी है एक्स की, और आउटपुट पे वाई आएगा। ठीक है, एक्स पे सबसे पहले आपने पुट करना है -3, तो 3 का जो स्केयर होता है 9, -2 का जो स्केयर होता है वो 4, -1 का जो स्केयर होता है वो क्या होता है 1, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ऊपर स्केयर है तो एक्स वाली वैल्यू का स्केयर, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आती जाएगी। 0 का पुट किया तो 0 का स्केयर 0 होता है, 1 का पुट किया 1, 2 का 4, तो हमारे पास जो पहले पेयर बने इसके और इसके -3 और 9। ठीक है, ये हमारे पास पेयर बने, तो हम इसको ड्रा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ड्रा करते हैं -3 और 9। ठीक है, तो वाई पे 9 है, ये 9 यहाँ पर आएगा, ये जी यहाँ पे। ठीक है, इसको और इसको मिलाया, ये पॉइंट आ गया जी। इसके बाद -2 और 4, -2 ये है और 4 ये वाली वैल्यू, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। उसके बाद -1 और 1, -1 ये है और ये 0 और 1, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 0 0 0 0, यहाँ पे होता है। उसके बाद 1 1, ये 1 है और ये 1 है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। 2 4, एक्स पे 2 और वाई पे 4, ये 2 है और वाई पे ये 4, यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 और 3 और 9, ये 3 और ये 9। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने क्या करना है, इसको मिला देना इस इन पॉइंट्स को। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास अपवर्ड ग्राफ होगा। सिमिलरली माइनस के लिए हम क्या करेंगे, देखें ये माइनस है, माइनस साइन चेंज कर देना सभी का। आपने क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना। यहाँ पे प्लस एक्स के यहाँ पे माइनस है, तो आपने क्या कर देना, सभी का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे सेम ग्राफ बनेगा, लेकिन क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड। जो क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू जो है वो नेगेटिव, इसलिए ग्राफ जो है वो इसके रिवर्स बन जाएगा, उल्ट बन जाएगा और डाउनवर्ड बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी हुई है। उसने बोला है -3 से लेकर 6 तक आपने ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने बोला है कि आपने ग्राफ बनाना है क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये दिया हुआ है और लिमिट भी दी हुई है। -3 से लेकर आपने 6 तक इनपुट यानी आपने देनी है। तो 0 -1 -2 -3 से लेकर आपने 6 तक इनपुट देनी है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 2x का स्केयर -7x -9। मैंने आपको बोला है कि ये जो पुटिंग है ये आपने रफ पे करनी है। मेन आपने एक टेबल बनाना है और एक ग्राफ बनाना है जस्ट। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं जी, कैलकुलेटर पे आपने पुट कर लेना करना है। सबसे पहले -3 पुट करते हैं यहाँ पे एक्स के जगह, -3 का स्केयर। ठीक है, इंटू फिर 7 इंटू -3 -9, तो 2 इंटू -3 का जो स्केयर होता है वो 9 होता है। माइनस माइनस प्लस 7 3 21 -9। ठीक है, 9 2 18 जमा 21 -9। ठीक है, 21 और 9 हमारे पास हो जाएंगे 1 और 8 9 और 2 1 3 39 -9, ये हमारे पास 30 आ गया। तो पहले का हमारे पास क्या आ गया, 30 है। नेक्स्ट जो है वो कहता है -2 पुट करो, y इज़ इक्वल टू 2 इंटू -2 का स्केयर -7x -9। ठीक है, 2 का स्केयर 4 माइनस, यहाँ पे भी सॉरी -2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 7 2 14 -9, 4 2 8 जमा 14 -9, 14 और 8 22 -9, 22 में से 9 गए, बाकी रह गए हमारे पास 13। ठीक है, तो ये देखिए 13 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने पुट करना है -1, 2 इंटू एक्स की जगह पे आपने -1 पुट कर देना है। ठीक है, ख्याल करिएगा ध्यान से, जहाँ पे एक्स लिखा वहाँ पे आपने -1 पुट कर देना, -9। -1 का स्केयर जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7 -9, 2 एकम 2 7 9, 7 2 9 और 9 -9 0, तो ये 0 आ गया।
उसके बाद नेक्स्ट हमने पुट करना है 1 पुट करना है, टू 1 का स्केयर -7x, एक्स की जगह पे 1 पुट कर देना है, -9। 1 का जो स्केयर बेटा होता है वो 1 होता है, और 7 1 ज़र 7 -9, 2 1 ज़र 2 -7 -9, ठीक है। अब 7 में से 2 गए, बाकी रह गए -5 -9 और 9 5 14, तो ये 14 आ गया। नेक्स्ट बेटा जी हमने पुट करना है 2 y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्केयर -7 2 -9, 2 का स्केयर 4 4 2 ज़र 8 7 2 14 -9, ठीक है। 14 में से 8 गए, बाकी रह गए 6, माइनस के 9 और -9 और -6 -15, -15 आ गया। तो इस तरीके से आपने ये सारे जो है वो पुट कर लेने हैं, तो हमारे पास ये है पेयर्स आ जाएंगे -3 -30 -3 -30 +30 और -2 13, ये हमारे पास पेयर आ गया। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। पाई वाली जो वैल्यू है वो 21 से और 30 यानी कि काफ़ी लार्ज वैल्यू है, तो हम जो है वो फ़र्क जो है वो आप 5 का भी ले सकते हैं वाई के ऊपर, ठीक है, 10 का भी ले सकते हैं, जितना आप फ़र्क लेना चाहें आपकी मर्ज़ी है। तो जो बुक वालों ने लिया हुआ 9 का फ़र्क लिया हुआ है, कितना 2 18, आप 10 का ले लें 5 का ले लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ सेम ही बनेगा। पहला है -3 और 30, -3 यानी कि एक्स पे -3, ये देखें ये, और 30 पॉजिटिव वाई पे, 27 के थोड़ा सा आगे ही होगा, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद -2 13, -2 ये और 9 के आगे होगा 13, तो यहाँ पर तकरीबन होगा, तो ये आ गया। उसके बाद -1 और 0, -1 ये और 0 तकरीबन 0 मतलब ख़त्म, बस वाई की वैल्यू लिखनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू लिखनी, -1 एक्स पे है और 0 वाई, 0 है नहीं, जस्ट एक्स एक्सिस है माइनस में, आगे 0 -9, 0 यानी एक्स एक्सिस पे नहीं है, जस्ट वाई एक्सिस है, वो भी नेगेटिव, -9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1 और -14, एक्स पे 1, यहाँ पे 1 और 14 9 के आगे, तो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 -15, 2 ये रहा और 15 माइनस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जी 3 और -12, 3 और ये और -12 9 के आगे यहाँ तकरीबन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 4 -5, ये 4 है और -5 9 के थोड़ा सा पीछे होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद 5 और 6, 5 यहाँ पे और पॉजिटिव 6 9 के पीछे होगा, 6 और 21, 6 ये है और 21 18 से आगे होगा, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। इनको अगर हम लाएंगे तो ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 में वो उसने क्यूबिक एक फंक्शन दिया गया है, तो क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ एस टाइप बनता है जैसे ये बना हुआ है, इसकी लिमिट भी उसने बताई हुई है कि जो इनपुट फंक्शन है उस जो फंक्शन है उसके अंदर जो इनपुट की वैल्यू -3 से लेकर +3 तक है। तो हमने यहाँ पे देखे एक टेबल बना दिया, -3 -2 -1 0 1 2 3, -3 से लेकर 3 तक पुट कर दिया। अब क्यूब लेते जाना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले -3 का क्यूब लिया तो 27 आ जाएगा, -2 का क्यूब लिया 8 आ जाएगा, और -1 का क्यूब लिया, देखें ये आपने कुछ इस तरीके से करना है, -x का क्यूब y, ठीक है, ये माइनस एक्स्ट्रा है, तो पहले -3 पुट करना है आपने। अब आप जब पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -27, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, +27 आ जाएगा। इसी तरीके से -2 पुट करेंगे तो 8 आएगा, -1 इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 पुट करेंगे 1 का क्यूब 1 होता है, -1 वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 8 होता है, माइनस बाहर वैसे का वैसे आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 27, बाहर वाला जो माइनस है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ग्राफ बनाते हैं, पहले -3 और 27, -3 और 27, एक्स पे -3 ये, और वाई पे आप देखें ना -27 से लेकर +27 है, इसका मतलब आपने
+30 से लेकर -30 तक का ग्राफ ड्रा करना है। 10-10 का फ़र्क रख सकते हैं आप वाई पे। -3 27, -3 ये है और 20 यहाँ पे दरमियान में 25 होगा। 25 थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे ये हमारे पास ग्राफ बनेगा ऐसे -3 और 27। उसके बाद -2 और 8, -2 ये और 8 पॉजिटिव यहाँ पे तकरीबन बनेगा, ठीक है। और ये उसके बाद -1 और 1, -1 ये है, 1 तकरीबन 7 करके इधर करके बनेगा, ठीक है। और उसके बाद 0 0 0 0 का मतलब यहाँ पर ही 1 और -1, ठीक है। 1 जो है वो एक्स पे है और -1 तो तकरीबन ये और ये यहाँ पर बनेगा। उसके बाद 2 और -8, 2 यहाँ पे -8 10 के पीछे होगा, यहाँ पे आ जाएगा। 3 और -27, 3 ये है और -27 तकरीबन यहाँ पर बनेगा। तो इसको आप मिलाएंगे तो ये हमारे पास ग्राफ ऐसे एस टाइप बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 भी क्यूबिक फंक्शन है और लिमिट दी है -2 से लेकर 3 तक का। तो -2 -1 0 1 2 3। सबसे पहले फंक्शन जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ y इज़ इक्वल टू 2x³ -3x² प्लस x -5 है। इसके अंदर सबसे पहले हम पुट करते हैं जी -2, 2 इंटू -2 3 -3 -2 का स्केयर प्लस जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ पे -2 पुट कर देना आपने, -5। 2 का क्यूब जो होगा वो -8 होगा, -3, 2 का जो स्केयर होगा वो 4 होगा, प्लस -2 और -5, 8 2 16, ठीक है। और 4 3 12, -2 -5, ठीक है। अब 5 2 7 और 7 2 9, -16 और -19, ठीक है। उसके बाद 9 6 15, 1 2 3 35, तो ये 35 आ गया, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमने पुट करना है जी -1, इसके अंदर -1 पुट कर दो। -1 पुट करते हैं, 2 इंटू -1 का क्यूब -3 -1 का स्केयर -1 प्लस -5। एक्स की जगह पे -1 आ गया, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे -1 आ गया और इस एक्स की जगह पे -1 आ गया और आगे -5। -1 का जो क्यूब होगा वो -1 होता है, -1 का स्केयर 1 होता है, -1 और -5 -6, 2 1 ज़ा 2, -3 6, 3 2 5 5 6 11, तो ये हमारे पास 11 आ गया। इसके बाद हमने इस फंक्शन के अंदर 0 पुट करना है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 है, बाकी -5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हमने पुट करना है जी 1, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्केयर 1 और -3, उसके बाद यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 -5 वैसे का वैसे, ठीक है। और 3 2 1 3 ये कट गए, 5 -5 रह गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने 2 पुट करना है, ठीक है। वाई यहाँ पे 2 पुट किया, 2 का क्यूब -3, 2 का स्केयर प्लस 2 -5, 2 का क्यूब 8 8 दूनी 16, -2 का स्केयर 4 4 तिया 12 जमा 2 -5, ठीक है। अब हमारे पास 12 और 16 में से बाकी रह गए 4, 4 में से 4 और जमा 2 6, 6 में से -5 बाकी रह गया 1। तो ये हमारे पास जो ग्राफ के पेयर बन गए हैं -2 -35। वाई एक्सिस पे देखें आप 10 का फ़र्क रख लें, 5 का फ़र्क रख सकते हैं, 5 5 का तो 5 5 का फ़र्क रख सकते हैं आप, 5 10 15 का वाई पे फ़र्क लग रहा है। यहाँ पे आपने 1 2 ही रखना है। सबसे पहले है -2 -35, एक्स पे -2, ये -2 और 35 नीचे यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया ग्राफ, यानी कि पॉइंट हमारे पास -1 -11, एक्स पे माइनस ये और 11 यहाँ, ठीक है। ये पॉइंट बन गया 0 और -5, 0 यानी एक्स पे ख़त्म हो गया, -5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 1 और -5, एक्स पे 1, ये 1 और वाई पे माइनस ये। उसके बाद 2 1, एक्स पे 2 और वाई पे यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद 3 और 25, एक्स पे 3 और 25 यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इनको क्या करना है, आपस में मिला देना है इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 में उसने जो
फंक्शन दिया है वो रेसिप्रोकल टाइप दिया है। रेसिप्रोकल में जो वेरिएबल होता है वो बटे के नीचे होता है। तो हमारे पास इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें दो एसिम्पटोट निकलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये उसने बोला है कि ये कंडीशन है आपने 0.5 नहीं पुट करना, क्योंकि वहाँ पे अनडिफाइंड होता है, ये हमने पुट नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने -1 पुट किया इस फंक्शन के अंदर, 1 -1 -0.5 1 -1.5 और 1 को -1.5 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर 0.5 पुट करना है, एक्स की जगह पे 0.5 पुट किया है, -1 आंसर आ जाएगा। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास इसमें 2 एसिम्पटोट बनने हैं, तो आपने 0 और 3, 0 से लेकर 3 तक नंबर को एक दफ़ा पुट करने हैं और फिर 0 से -3 तक एक दफ़ा पुट करने हैं। तो इसके दरमियान वाले नंबर भी आप पुट कर सकते हैं डेसिमल वाले, क्योंकि ये 0.5 का फ़र्क दिया हुआ है ना, तो आप पॉइंट्स में भी जा सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स में भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया जी, -1 पुट किया, -1 पुट करने से 0.67, उसके बाद 0.5 पुट किया तो -1 आ जाएगा। 0.2 पुट किया, कैलकुलेटर के अंदर आप पुट करते जाइएगा तो आपका आंसर आते जाएंगे। इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनता है जी, इसमें देखें जो वाई एक्सिस है और जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे तो 1 2 ही रहेगा। वाई एक्सिस में देखिए ये भी क्या है हमारे पास, 0.4 से लेकर माइनस -3.3, तो इसको भी आप 1 2 का दर्जा दे दें, ठीक है, 1 2 3 बस, ठीक है। पहला पेयर है -1 और -0.67, यानी कि 0.5 से थोड़ा सा आगे है। -1, ये -1 है हमारे पास एक्स एक्सिस का, और वाई पे ये वाई है, यहाँ पे -1 है, ये दरमियान में 0.5, तो इसके थोड़ा सा आगे यहाँ पे इसको मिला दिया, ठीक है। उसके बाद -0.5 -1 -0.5 यहाँ पे और -1 यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। -0.2 0 से थोड़ा सा आगे, ठीक है, और यहाँ से जाएगा, ये -1 हो गया, और -4 हमने तकरीबन हाफ से यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे उसने बनाया नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है 0 और -2, तो ये 0 वाला ख़त्म है, -2, तो कुछ ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है, एक और दूसरा इस तरीके का बन जाएगा। इसमें आपने ये जो अनडिफाइंड इसको छोड़ देना है। अब यहाँ से हम ग्राफ में असल बात आपने बतानी है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। जो जहाँ पे जो लाइन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है, ये वाली वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाता है और ये हॉरिजॉन्टल, इसी तरीके का ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। एग्जाम्पल नंबर 7, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है जिसमें y इज़ इक्वल टू 2x, यानी कि वेरिएबल आ गया है अब एक्स पावर के अंदर, और यहाँ से उसने बोला है -6 से लेकर 6 तक पुटिंग करनी है। तो हम क्या करते हैं, -6 -4 -2 0 2 4 6, आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है, सबसे पहले 2 लिख के ऊपर पावर लिखनी है -6, तो आंसर आएगा 0.02। फिर आपने लिखना है y2 इंटू -4, ठीक है, फिर उसके बाद आपने लिखना है y2 इंटू -2, फिर आपने लिखना है y, तो 2 की पावर 0 1 होता है, उसके बाद आपने लिख देना है 2 की पावर 2, फिर आपने लिख देना है 2 की पावर 4 2 की पावर 6, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। यहाँ से आप देखिए जो y एक्सिस है वो 64 तक जा रहा है और नेगेटिव में नहीं है, तो नेगेटिव वाले आप नीचे वाले कंसीडर नहीं करेंगे, ऊपर वाला आप 10 का फ़र्क रख लें, ठीक है। तो सबसे पहले है -6 और 0.02, -6 हमारे पास यहाँ पे है और 0.02 तकरीबन यहाँ पर ही 7 करके बनेगा, तो यहाँ पर ही बना दिया है, ठीक है। इसी तरीके -4 0.0, तो आपने थोड़ा सा ये एक्स एक्सिस से ना ये 0 ही है तकरीबन, ये 0 को अप्रोच कर जाता है, ये भी है और ये भी, ये 0.2 है, ये भी तकरीबन 0 को अप्रोच। आपने क्या करना है, जो एक्स एक्सिस लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर पॉइंट्स लगाते जाना है। उसके बाद 1 यहाँ पर होगा और 4 यानी कि एक्स पे 2 और 4 2 और 4, एक्स पे 2
और हमारे पास y पे 4 और ये बनेगा हमारे पास तकरीबन यहाँ करके, ठीक हो गया। उसके बाद 4 और 16, ये 4 और ये 16। उसके बाद नेक्स्ट है 16 और 64, ठीक है। 16 हमारे पास 6 यहाँ पे आ गया, 64 यहाँ पर, तो ये इस तरीके का एक ग्राफ बन जाएगा कर्व। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ई की पावर एक्स है, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं दी आपने, 3 से लेकर 1 तक, 3 से लेकर -3 तक पुटिंग कर देनी है। सबसे पहले आपने पुटिंग करनी है ई की 3, फिर आपने पुट करनी है -3 सॉरी, फिर -2, फिर ई की -1। आपने ऐसे कैलकुलेटर के ऊपर लिखते जाना है तो आंसर आते जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें वाई एक्सिस को हम हमेशा नोट करते रहते हैं, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है सारी, ठीक है। तो हम नीचे वाला जो वाई एक्सिस है नेगेटिव वाला वो कंसिडर नहीं करेंगे, वाई वाला ही पॉजिटिव वाला ले लेते हैं। और ये 20 तक जाता है तो इसको भी हम 10 की फॉर्म में लेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बोला था ये कर्व ड्राइव बनता है ग्राफ एक्सपोनेंशियल का, और तकरीबन एक्स एक्सिस से पास से गुजरता है, ये देखिए जैसे ये गुजर रहा है यहाँ से। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं -3 और 0.05। -3 थोड़ा सा ऊपर करके आपने पॉइंट लगा देना है, ये भी 0 को अप्रोच करता है। -2 थोड़ा सा ऊपर करके लगा देना है, और ये भी -1 यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद 1 ये यहाँ पर आएगा, उसके बाद 1 और 2, 1 एक्स पे 1 और यहाँ पे ये 5 होता है तकरीबन यहाँ तक आएगा। 1 और 2 और 7, 2 ये है और 7 यहाँ तक आएगा। तो इस तरीके से आपने ग्राफ बना देना है। एग्जाम्पल नंबर 9 में उसने बोला है y इज इक्वल टू एक्स की 3। ये भी हमारे पास पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो लिमिट भी बताई हुई 3 से लेकर -3, ठीक है। ये 3 से लेकर -3 हमने पुट करनी है। x पहले है -3, ऊपर पावर है 3, तो ये बनेगा 27, फिर -2 ऊपर पावर 3, ये y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। एक्स की जगह -3 पुट किया, फिर -2, फिर एक्स की जगह पे -1 पुट किया, ऊपर 3, फिर 0 पुट किया, फिर उसके बाद 1 पुट किया, ठीक है। उसके बाद 2 पुट किया। -3 का क्यूब क्या जो होगा वो नेगेटिव ही आएगा, 3 3 9 27, और 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। अब हमने जो एक्स पे है वो 3 से लेकर -3 तक यही रखनी है, और ये 27 तक जाता है, तो आप 10 का फ़र्क रख सकते हैं। जब आप 10 का फ़र्क रखेंगे तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा। पहले -3 और 27, -3 ये है और 27 तकरीबन यहाँ तक आएगा। उसके बाद -2 -8, -2 यहाँ पे है और 8 यहाँ पर आएगा। उसके बाद -1 1, ये -1 है और तकरीबन वाई एक्सिस का -1 यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 0 0 0 0 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 1 1, ये भी यहाँ तक आएगा, ये और ये। उसके बाद 2 और 8, एक्स पे 2, ठीक है, और 8 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3 और 27, 3 और 27। अब आप इसको मिलाएंगे तो इस तरीके का आपको एस टाइप ग्राफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 10, वाई इज इक्वल टू एक्स -1। एक्स -1 इसको बटे में ले जाएंगे, रेसिप्रोकल बन जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब है इसमें जो ग्राफ बनेगा वो 2 बनेंगे, और दोनों में जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाते हैं, तो हम उसको बोलते होते हैं एसिम्पटोट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसमें -3 से लेकर 3 तक पुटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप सबसे पहले हम 1/x यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0.3, -1 जब पुट करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे पुटिंग करते जाएंगे तो आपके पास ग्राफ आते जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ हमारे पास एसिम्पटोट बनेगा। ये है हॉरिजेंटल और ये है वर्टिकल एसिम्पटोट, यहाँ से ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 में उसने y इक्वल टू 2x 1/5 दिया हुआ है। आप x की वैल्यू जो है वो कुछ भी पुट करें इनपुट के तौर पर। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ इसके 0 पुट करते हैं, 1/5 पावर कोई भी हो तो 0 पुट करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आप टेबल यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। जब हमने x में 0 पुट किया तो आंसर आया 0 पुट करने से आंसर क्या हमारे पास आया, 0 ही आया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 पुट करना है। यहाँ पे 1 पुट किया, एक्स की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी।
तो 1/5 1 ही होता है, तो 2 आ गया। 2/5 यानी आपने 32 पुट कर देना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 इंटू 2/5 1/5, 5 से कट गया 2 तो 4 4, यहाँ पे वाई कितना आ गया 4। नहीं आप ग्राफ बना दे इतना, ठीक है। पहला है 0 0, एक्स पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 0 से लेकर 32 तक, तो 32 आप 36 तक यहाँ ग्राफ बना दे, और बाकी वैल्यू आ रही है 2 4 का, 4 तक आ रही है 1 2 में रखे। सबसे पहले आपने क्या करना है 0 0, ये 0 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 1 और 2, एक्स पे 1, ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। दूसरी बात ये आ गई। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है आ गए 4 और 32 है, ये एक्स पे 32 आ गया, वाई पे 4 आ गया। तो ये हमारे पास, अगर आपने यहाँ से ऐसे पॉइंट मिला के ऐसे ऐसे ले जाना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 11 हो गया। नेक्स्ट बेटा जी 10.1 हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। हमने सबसे पहले स्केच द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि स्ट्रेट लाइन देता है। जब उसका ग्राफ हम बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। तो और लीनियर फंक्शन में जो वेरिएबल की पावर होती है वो एक होती है, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे कि फंक्शन दिया गया है y=3x-5, आपने इसमें -3 से लेकर +3 तक पुटिंग कर ले, चाहे -4 से लेकर +4 तक, ये आपकी मर्ज़ी है। जब जहाँ तक आप पुटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो अब आपने करनी कैसे है पुटिंग, आपको तरीक़ाकार आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटर का अगर आपको इस्तेमाल आता है तो आप लोग ये अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, आपको रफ अमल में यानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने -4 पुट करना है, ठीक है। एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है -4, 3 -4 -5, आपने ऐसे ही कैलकुलेटर के ऊपर लिख देना है, ठीक है। जैसे कि ये इस तरीके का साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, 3 इंटू -4, उसके बाद नेक्स्ट -5, तो इक्वल आपके पास -17 आंसर आ जाएगा। ये देखिए -17 आ गया। अब आपने इस -4 की जगह आगे नेक्स्ट -3 लिखना है, ठीक है। तो इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है -3, ठीक है। तो ये ऐसे आपने पीछे लेके जाना है, इस -4 की जगह -3 लिखना है और इक्वल दबा देना है। -14, तो ये -14 आ गया। उसके बाद -2 हमने यहाँ पुट करना है, तो -2 पुट करते हैं हम, ठीक है। तो इक्वल कर -11, तो हमारे पास ये -11 आ गया। इस तरीके से अब -1 पुट करते हैं हम, -1 पुट किया हमने, तो हमारे पास आंसर आ गया -8। अब 0 पुट करना है इसकी जगह पे। जब 0 पुट किया तो आंसर आएगा हमारे पास -5, ये -5 आ गया। अब 1 पुट करना है हमने इसमें, 1, आंसर हमारे पास -2 आ गया। ये देखिए -2। अब 2 पुट करें यहाँ पे, 1 आंसर आ गया। ये देखिए 1। अब 3 पुट करें इसकी जगह पे, 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 हमने पुट करना है लास्ट, 7। तो इस तरीके से हमारे ये पेयर बन जाएंगे। अब जब पेयर बन गए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ग्राफ को ड्रा करना। ग्राफ आपने एक्स एक्सिस पे और इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बना लेना है, ये इस तरीके से ग्राफ। और आपने सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हमारे जो नंबर होंगे वो 1 2 3 होंगे, ठीक है। ये यानी कि -4 से 4 तक आप ड्रा कर सकते हो, यानी उनका गैप जो होगा 1 का ही होगा। और वाई एक्सिस को आप देखते हैं कि क्योंकि हमारा ग्राफ जो होता है वो पेपर के ऊपर इतना बड़ा नहीं बना सकते हैं, तो हम उसके बिटवीन गैप जो है वो 5 का रखेंगे। -17 -14 -11 -8 -5, तो ये 7 से लेकर -17, इसका मतलब है 5 का गैप रखेंगे। हमने ये 5 का गैप रख दिया। अब सबसे पहला जो पेयर है -4 -17, तो -4 हमारे पास है, ये एक्स एक्सिस पे -4 ये, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जी, इसको मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, वो 7 है -17 15 16 17 तकरीबन इधर करके आएगा। तो इसको ऐसे मिला दिया तो हमारे पास ये है, क्या आ गया ग्राफ, ये पॉइंट आ गया -4 -17। तो -3 और -14 को हमने क्या किया, इसका ग्राफ -3 ये और -14 तकरीबन 15 के साथ करके ऊपर करके यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो ये आ गया एक पॉइंट।
-2 -11 ये -2 है और -11 11 से थोड़ा सा ऊपर करके होगा, ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद -1 और -8 -1 ये है 8 10 के तो पीछे होगा तो यहाँ पे आ गया। 0 -5 0 ख़त्म हो गया तो -5 वाई एक्सिस पे यहाँ पे आ गया। उसके बाद 1 -2 एक्स पे 1 और -2 यहाँ पे। उसके बाद 2 और 1 एक्स पे 2 और 1 वाई पे यहाँ पे तकरीबन 1 होगा, तो ये आ गया। उसके बाद है 3 और 4 3 ये और 4 यहाँ पे 5 के नीचे। तो इस तरीके से अगर आप एक ग्राफ बनाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है पार्ट नंबर 2। इसमें उसने ये y इक्वल टू -2x+8 ये उसने लीनियर फंक्शन दिया हुआ है। अब इसके अंदर भी हमने x के अंदर पुटिंग करनी है और आउटपुट के तौर पर हमें y मिलेगा। तो कैलकुलेटर के ऊपर आपने सेम जैसे पहले लिखा था वैसे लिख देना है, ठीक है। ये y इज़ इक्वल टू -2x+8 y इज़ इक्वल टू -2 x की जगह पे आप -5 पहले पुट करते हैं +8, ठीक है। फिर y -2 -5 की जगह फिर आप -4 पुट करिएगा, ठीक है, +8। अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर आप लिख लें, ठीक है। सबसे पहले लिखना है जी -2 फिर इनटू ब्रैकेट लगाएं, ठीक है, -5, ठीक है, उसके बाद +8, ठीक है। तो हमारे पास 18 आ गया है, -4 पुट करना है, ठीक है। तो -4 पुट करने से हमारे पास आंसर 16 आएगा। फिर आपने वापस लेकर जाना है, ठीक है, और -3 पुट करना है और 14 आ गया। इस तरीके से आप 4 पुट करिएगा, तो 0 आ गया 4 पुट करने से, और 5 पुट करने से हमारे पास -2। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक टेबल बन जाएगा। अब इसको हमने ड्रा करना है। ड्रा करने के लिए एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में 5 का गैप रखेंगे वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, और जो एक्स एक्सिस पे है वो हमारे पास यानी कि 1 का ही गैप रखेंगे। तो सबसे पहले जी -5 और -18, ठीक है। -5 ये 4 है, ये तकरीबन यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो एक्स पे -5 है और वाई पे है 18, 10 15 और 18 तकरीबन यहाँ पे। तो ये ऐसे मिलके ये हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी -4 और 16। -4 ये है 15 और 16 तकरीबन यहाँ पर के पॉइंट बनेगा। उसके बाद -3 और -14 -3 ये 2 है, ये -2 ये -3 हाफ, और -3 और 14 15 15 से पीछे यहाँ पर तकरीबन ये देखें ये लाइन। तो ये पॉइंट बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4 और 0। 4 और 0 हम यहाँ पे देखते हैं, एक्स पे 4 और वाई तो एक्सिस 0 है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। आप लोग ये बना के देख लीजिएगा, ठीक है, टेबल के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट है वाई इज इक्वल टू 0.5x-1। तो वाई इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.5x-1। अब इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो पुटिंग करने के लिए पहले हम इसको क्या कर लेंगे, 0.5 को 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 0.5/10 ये शारिया ख़त्म के नीचे 10 आ गया। 5 में 5 5 तो 10 1/2 आ गया। अब आपने देखे ना ये 2 ख़त्म करना है, तो फिर x को हम क्या करेंगे, 2 2 रखेंगे, 2 का फ़र्क रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से 1/2 x-1। अगर हम यहाँ पे नीचे से भी ख़त्म करना है इसको, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x पे 2 का 2 के टेबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम 4 रखेंगे, ठीक है, 2 2 4, 2 में से -1 गया, बाकी रह गया 1, ठीक है। उसके बाद हम रखेंगे 2 4 6, ठीक है, 2 3 6, 3 में से -1 गया, बाकी रह गया 2। ये भी आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करना है, 2 4 6 यानी कि पॉजिटिव रखने हैं और माइनस में भी रख सकते हैं, -2 -4 -1 इस तरीके से रखना है, और आपके पास आंसर आते जाएंगे, ठीक है। एक कैलकुलेटर के ऊपर मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। 1/2x-1। सबसे पहले आपने ये बटन प्रेस करना है 1/2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स की जब आपने ब्रैकेट लगा देनी है, और अब हमने पुट करना -6, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है जी -1, -1 तो -4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -6 की जगह पे आप पुट करते जाएं। अब 4 पुट करना है तो इक्वल दबाएं -3, ये -3। उसके बाद नेक्स्ट आप इसकी जगह पे पुट करिएगा -2। ठीक है, तो -2 पुट करने से आपके पास आंसर -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पेयर्स बन गए। पहला है -4, -6 और -4। ठीक है, तो इसको हम ड्रा करते हैं -6 और -4। हम ड्रा कर सकते हैं यहाँ भी, ये 6 वाला तकरीबन यहाँ पे आएगा -4, हमारे पास -4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ड्रा कर देते हैं ये, तो ये आगे करके ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, -4 और -3, -4 ये है और -3 तकरीबन यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये 0.5 का गैप रखा हुआ, आप 0.5 की बजाय आप 1-2 का गैप रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद -2 -2 -2 और -2। ठीक है, 0 -1, 0 ख़त्म है, -1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और उसके बाद 2 और 0 x पे 2 और 0 y पे ख़त्म हो गया, 4 और 1 x पे 4, ये x पे 4 और उसके बाद 1। ठीक है, यहाँ पे 1। ठीक है, ये तो ये इस तरीके से एक लाइन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्यूबिक फंक्शन। अब ये क्यूबिक फंक्शन है और क्यूबिक फंक्शन में हमारे पास जो ग्राफ होता है वो एस टाइप होता है। ठीक है, तो एस टाइप आपने ग्राफ बनाना है इसका। अब ये क्यूबिक फंक्शन उसने दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्केयर माइनस 5x माइनस 6 है। ये हमारे पास फंक्शन है और उसने इसकी जो x इनपुट दी हुई है, जो लिमिट दी हुई है, वो कहा है कि 2.5 से लेकर आपने 3.5 तक पुट करनी है। ठीक है, तो x पे आपने 2.5 से लेकर 2.5 2 1 0 -1 -2 -3 और -3.5 ये x तक आपने पुट कर दी। अब पुट करने का तरीका क्या है, ये सेम जहाँ पे x लिखा वहाँ पे आप पुट करते जाएं। सबसे पहले हमने -3.5 पुट करना है। कैलकुलेटर के ऊपर जाएं आप, एक्स क्यूब आपने सबसे पहले ब्रैकेट लगानी है। यहाँ पे x की जगह पे आपने सबसे पहले लिखना है -3.5 -3.5 और उसके बाद आप ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, ऊपर क्यूब लगाएंगे। ठीक है, 2x का स्केयर प्लस 2x का स्केयर, x में हमने पुट किया -3.5 -3.5। ठीक है, ऊपर क्या लगाना है, हमने स्केयर लगाना है, तो स्केयर लगा दिया। -5x -5x, x पे आपने फिर -3.5 लिख देना है, -3.5 ब्रैकेट बंद कर देनी है। उसके बाद -6 इक्वल दबाना है और ये -6 -6.875, तो ये 5 की वजह से ये 7 भी 8 है, -6.88। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने कैलकुलेटर के ऊपर सारे सॉल्व करते जाना। अब हम नेक्स्ट पुट करते हैं, -3.5 की जगह पे अब हमने पुट करना है -3 जहाँ जहाँ पे 3.5 है वहाँ पे -3 आपने ले आना है। ठीक है, अब इक्वल दबाना है तो ज़ीरो आएगा, तो ये देखिए ज़ीरो है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमने -2 पुट करना है। जहाँ जहाँ -3 लिखा वहाँ -2 लिख दें। ठीक है, ध्यान से आराम से आपने लिखना है -2। अब आपने इक्वल दबा देना है। इसका आंसर 4 आया, ये देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपने -1 पुट करना है। हाँ, -1 हमने पुट किया यहाँ पर भी, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भी -1 है, तो इक्वल दबाना है, हमारे पास आंसर 0 आएगा, 0 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने 0 पुट करना है।
जहाँ पे -1 लिखा वहाँ पे आपने 0 लिख देना है, ठीक है। आपके पास -6 है। तो इस तरीके से ये पेयर बन जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हमने जो ग्राफ इसका ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना आसान होता है। ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 है, उसके 1 2 3 4 4 तक ही है बस, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्योंकि 6 तक है तो हम इसको 2 का गैप कर देते हैं। 2 4 6 8 2 4 6 8। चले जी, सबसे नंबर 1 -3.5 -6.8, एक्स पे -3, 1 2 3, ये तकरीबन इधर आधा बनेगा। तो यहाँ पे जाता जाता ये कहाँ पे आएगा जी, -6.8 2 4 6, और यहाँ पे तकरीबन आधा आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे मिलाइए, एक एक पॉइंट बन गया। उसके बाद -3 और 0, एक्स पे -3, यहाँ पे 1 1 2 3, यहाँ पे 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है -2 और +4, -2 ये है और +4 2 4, ये मैंने 2 4 6 2 4 ये वाला, ठीक है, यहाँ पे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है तो -1 0 -1, एक्स पे -1, ठीक है, ये यहाँ पर -1, और 0 वो तो कर 0 -6, एक्स पे 0 और वाई पे -6, -6 कहाँ पे है, 2 4 6, ये -6 है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट जी 1 और एक्स पे 1, ये 1 है और -8, ठीक है। 2 4 6 8 यहाँ पे बनेगा तकरीबन, ठीक है, ये देखें यहाँ पे बनेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है जी 2 और 0, एक्स पे 2 है और वाई पे 0, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। और 2.5 और 9.6 है, 2.5 यहाँ पे और 9.6 2 4 से यहाँ तकरीबन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो अब हमने इसको ड्रा करना है, ठीक है, आपने मिला देना है, इसको इसके साथ मिलाया और ये देखें एस एस टाइप बनेगा, ठीक है। जब आप बिल्कुल पेंसिल से अच्छे से मिलाएंगे ना तो बिल्कुल आपकी लाइन सही बनेगी, प्रॉपर एस टाइप बनेगी जैसे ये बनी हुई है, ठीक है। आप ये भी ड्रा कर सकते हैं ऐसे भी, और जैसे मैंने ड्रा किया है कि आपने 1 2 3 4 5, यानी यहाँ 1 का फ़र्क है और यहाँ पे आपने किया 2 4 6 का आपने फ़र्क रखा हुआ है। नेक्स्ट बेटा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर क्यूबिक और क्वाड्रेटिक मिक्स आएगा, तो नेक्स्ट इन्होंने क्वाड्रेटिक दी हुई है। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2। अब x की जगह पे हमने सबसे पहले -4 पुट करना है, ठीक है, प्लस -4 -2 ये पुट करना है। तो देखते हैं हम जी, सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट लगाई, -4 पुट किया, ऊपर स्केयर लगाया, फिर प्लस इंटू -4 लिखा। असल जिस बच्चे को कैलकुलेटर का इस्तेमाल आ गया है तो वो ये ग्राफ बनाना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन एंड पे जो आंसर आया वो देखिए 10 आया। अब हमने पुट करना है जी -3, जहाँ जहाँ -4 लिखा वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना, -3 और नेक्स्ट है -3, इक्वल दबाएं, 4 आएगा, ये देखिए 4। अब नेक्स्ट हमने -2 पुट करना है, -2 -2 और यहाँ पे -2, इसका आंसर 0 आया, ये देखिए 0। अब मैं पुट करता हूँ 3, तो 3 पुट करें, +3 में जब +3 हमने पुट किया तो उसका जो आंसर आया 10 है, ये देखिए 10 है।
तो इस तरीके से आपने कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करके आपने ये पेयर्स बना लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। पार्ट नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस 3x का स्केयर प्लस 2x, और इसकी जो वैल्यू उसने दी हुई -2.5 से लेकर 0.5 तक उसने दी हुई है। तो हम पुट कर देते हैं 0.5 से लेकर 2.5। आपने कैसे पुट करना है, x पे 0.5, ठीक है, और -2.5, फिर -2, उसके बाद 1.5, 0.5 का फ़र्क कर दिया जाए, -1, 0.5, 0, 0.5, 0.5 तक रखना है, क्योंकि उसने बोला है कि 0.5 से छोटा होना चाहिए, ये नहीं आपने पुट करना, ठीक है। तो अब आपने क्या पुट कैसे करना है कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। ये फंक्शन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, x की जगह पे ब्रैकेट लगानी है और -2.5, एक दफ़ा इधर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे कैलकुलेटर के ऊपर लिखने के लिए। 3 -2.5 ऊपर स्केयर, फिर +2 इंटू -2.5, ठीक है। चलिए जी, अब हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी, -2.5 ब्रैकेट लगाए, -2.5 ब्रैकेट बंद, उसके बाद ऊपर क्यूब, उसके बाद जी +3 इंटू -2.5 इंटू -2.5, ऊपर आपने स्केयर लगा देना है। उसके बाद है +2x, एक्स की जगह पे आपने फिर लिख देना -2.5 इक्वल दबाना दबाना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1.8। तो -1.8 इधर आंसर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आपने जहाँ पे -2.5 लिखा वहाँ पे -2 लिखना है, ठीक है। तो आपने ऐसे -2 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर भी -2 लिख दिया। ये सारे फंक्शन जो मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, ये सेम कैलकुलेटर आपके कैलकुलेटर के ऊपर हो जाएगा। आपने इक्वल दबाना है, 0 आएगा, तो ये देखिए 0 लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आपने -1.5, जहाँ पे -2 लिखा हुआ वहाँ पे आपने लिख देना है -1.5 माइनस -1.5, उसके बाद आपने -1.5 -1.5, उसके बाद नेक्स्ट आपने -1.5 इसको इक्वल दबाएंगे और SD दबा देना 0.3, ये देखिए 0.3। उसके बाद -1, जहाँ पे -1.5 लिखा वहाँ पे आपने -1 लिख देना है और इक्वल दबा देना है। तो इस तरीके से ये आपके सारे ये नंबर्स आ जाएंगे। आपने फिर पे यानी कि इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे 0.5 का फ़र्क रखिएगा, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। जो वाई एक्सिस पे वो देखे कितना फ़र्क है, 0, 1 से लेकर 1.8 तक है। तो वाई एक्सिस पे आप अपनी मर्ज़ी से मतलब आप वहाँ पे भी आप 1.5 यानी 0.5 का फ़र्क रख सकते हैं। तो मैं इधर आपको ग्राफ ड्रा करके दिखा देता हूँ। एक्स पे 0.5, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले जी -2.5 और 1.8, एक्स पे -2.5, ये एक्स -2.5, और वाई पे कितना है जी -1.8। ये 1.5 है और ये 2 यहाँ पे तकरीबन आएगा। ये 1.5 इधर लिख लेता हूँ मैं, 0.5, 1, 1.5, 0.5 माइनस में -1, -1.5 और ये 2 तकरीबन यहाँ पर बनेगा ये 1.8। यहाँ पे एक डॉट लगा देना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट है -2 और 0, यहाँ पे बनेगा, और -1.5 और 0.3 पॉजिटिव है तो ये यहाँ पर बनेगा, -1.5 और ये तकरीबन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी -1 और 0, -1 यहाँ पर बनेगा और 0.5 -0.5 यहाँ पर और -0.3
यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और उसके बाद 0 0 यहाँ पर, उसके बाद है 0.5 और 1.8, तो ये तकरीबन यहाँ पर बनेगा। अगर आप इसको ड्रा करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एस टाइप बनेगा। पार्ट नंबर 4, इसका y इज़ इक्वल टू 5x का स्केयर माइनस 2x माइनस 3। आपने कैलकुलेटर के ऊपर इसको भी पुट करना है। जहाँ पे x लिखा है सबसे पहले -2 पुट करिएगा। 5 इंटू एक्स की जगह पे आपने -2 पुट करना है, ठीक है। ऊपर स्केयर लगा देना है। नेक्स्ट है हमारे पास -2x -2 इंटू एक्स की जगह पे आपने -2 पुट कर देना है, ठीक है। -2 पुट कर दिया और उसके बाद -3, तो आपके पास आंसर 21, इस तरीके से 21 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे -2 की जगह पे -1 पुट कर देना है, -1, और उसके बाद यहाँ पर भी -1, ठीक है। तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जो पेयर हैं यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे पेयर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ग्राफ ड्रा करते हैं हम। ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कि वाई एक्सिस पे नंबर ज़्यादा है तो आप 5 का फ़र्क रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है -2 और 21, एक्स पे -2 और ये, और वाई पे पॉजिटिव 21, यहाँ पे तकरीबन बनेगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है -1 और 4, -1 ये है और 4 वाई पे तकरीबन यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है 0 और -3, 0 ख़त्म हो गया, -3 वाई पे है, -3 यहाँ पर होगा तकरीबन, ठीक है। और उसके बाद 1 और 0, 1 एक्स पे, 0 वाई पे ख़त्म हो गया। 2 13, 2 ये है और वाई पे 13, और ये तकरीबन बनेगा 10, या इसके तकरीबन यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारे पास, इसको अगर आप ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास ये भी पैराबोला टाइप आप वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब उसने बोला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसका ग्राफ ड्रा करना है। y इज़ इक्वल टू 4x, x की जगह पे आप -3 से लेकर +3 तक पुट करते जाना है। आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है टेबल बनाते वक्त। आपने लिख लेना 4 और ऊपर पावर आपने लगानी है -3। सबसे पहले -3 लिखना है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा जी 0.01, ठीक है। आगे 5 है तो 2 लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पावर आप चेंज करते जाइएगा, ठीक है। फिर आपने -2 पुट करनी है, SD दबाना है, 0.06 आ जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट -2 की जगह -1 पुट करना है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 0.25, 0.25। उसके बाद आपने 0 पुट किया। पावर जो 0 होती है वो आपको पता 1 होता है। 1 किसी भी नंबर की जो पावर 0 हो तो उसको 1 बना देती है। तो 0 पावर से 1, आगे 1 पुट करना है। 4 की पावर 1 4 ही होगा। उसके बाद 2 पुट करना है, ठीक है। 2 पॉजिटिव पुट किया तो 4 4 16 हो जाएगा, और 3 पुट किया 64 आ जाएगा। इसका हम आप ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ जो है वो आपने ध्यान से ड्रा करना है। इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के साथ मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले -3 और वाई पे 0.02, तो 0.02 का मतलब है ज़ीरो, ज़ीरो को अप्रोच कर देता है। -3 से थोड़ा सा डॉट आपने ऊपर लगा देना है, ठीक है। -2 और 0.06, ये भी ऐसे आपने थोड़ा सा डॉट ऊपर लगा देना है। -1 वाई पे 0 है, तकरीबन 0, इसका मतलब आपने थोड़ा सा डॉट ऊपर लगा देना है ताकि नीचे वाली लाइन से बस मैच ना हो। उसके बाद 0 और 1, 0 और 1 यहाँ पर। अब ये जो वाई एक्सिस पे 10 का फ़र्क रखा हुआ है क्योंकि ये 64 तक जाती है, ये याद रखिएगा। और ये 10 है, 10 का मतलब यहाँ पे 10 लाइनें हैं, तो 1 तक आपने ऊपर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है 1 और 4, ये हमारे पास 1 है और 4 भी तकरीबन यहाँ पर आएगी, ठीक है। उसके बाद 2 और 16, 2 और ये 16, तो इस तरीके से आप इसको मिलाएंगे ना ऐसे, तो आपके पास एक कर्व्ड लाइन मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट पार्ट है जो y इज़ इक्वल टू 5 माइनस एक्स दिया हुआ है। एक्स की जगह के हमने -3 से लेकर +3 तक पुट करनी है। सबसे पहले हम -3 पुट करते हैं, 5 माइनस इंटू -3 ऐसे, ठीक है। -3 इंटू
-3। तो आंसर इसका आएगा जी 125 है, 125 लिख दिया इधर। उसके बाद -2 आपने पुट करना है, 25 आ गया। नेक्स्ट आपने -1 पुट करना है, 5 आ गया। उसके बाद 0 पुट करना है, 1 आ गया। उसके बाद 1 पुट करना है आपने। अब +1 है, ठीक है। तो जस्ट 1 आपने पुट करना है, तो इसका आंसर आएगा 0.2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.2। अब आपने +2 पुट करना है, इसका आंसर आएगा 0.04, 0.04। तो अब आपने इसको ग्राफ पे ड्रा कर देना है। यहाँ से देखते हैं सबसे पहले जी, क्योंकि ये 125 तक जाता है तो आपने 10 का फ़र्क लिख देना है इसका भी, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ 125 वाला ये भी नहीं आगे जा सकता, और ये भी बहुत छोटा है। तो यहाँ से -2 से ले, -2 और 25 है यहाँ पे तकरीबन आएगा, ठीक है। उसके बाद -1 और 5, -1 यहाँ पे और ये 5 है, ठीक है। उसके बाद 0 और 1, 0 ये है, और 1 यानी कि इस ऊपर वाई पे 1 है, तकरीबन यहाँ तक आएगा। और 1 और 0.2 ये एक्स पे 1 है, ठीक है। और 0.2 का मतलब है कि वाई पे 0.2 मतलब ऊपर थोड़ा सा डॉट लगा दीजिएगा, लेकिन ये अप्रोच 0 को ही कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डॉट आएंगे सारे, तो आपने इसको ऐसे मैच करेंगे ना, ऐसे करके। तो जब यहाँ से आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर को खींच देना है। नेक्स्ट बेटा जी, हमारे पास जो ग्राफ है ये रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल में दो ग्राफ बनते हैं, यानी कि दो उसके अंदर कर्व लाइन बनती है, दोनों में एसिम्पटोट बनते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है। उसने बोला है 3 नहीं पुट करना, ठीक है, यानी कि +3 आपने नहीं पुट करना। उसके अलावा आप जो मर्ज़ी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन हमारे पास y = 1/x - 3 है। हम क्या करते हैं, हम -3 से लेकर, या यहाँ पे उन्होंने -2 तक पुट किया, तो आप लोग -2 से लेकर आगे ऑनवर्ड 5 तक या 6 तक जितना भी जाना चाहते हैं पुट कर सकते हैं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आना चाहिए। तो कैलकुलेटर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेते हैं ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, 1/, ठीक है, x - 3। एक्स की जगह पे सबसे पहले हमने -2 लिखा। अब आपने ब्रैकेट लगानी है -2, ठीक है। उसके बाद -3, यहाँ पे -3, ठीक है, ये -3, ये आपके पास आंसर आ गया जी 0 - 0.2, ये देखिए 0.2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, आपने क्या करना है, ये जहाँ पे -2 लिखा है यहाँ पे आपने लिख देना है -1, ठीक है, और इक्वल दबाना है। आपके पास आंसर आएगा -0.25, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद 0 दबाना है आपने, फिर यहाँ पे अब आपने 0 लिखना है। इसका आंसर आएगा -1/3, तो ये आएगा जी, ST दबाएँ, -0.3। उसके बाद 1 आपने दबाना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो -0.5, ये देखें। इस तरीके से आपका ये एक पेयर बन जाएगा। अब ग्रा असल मकसद है ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ हम ड्रा करते हैं। यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। एक्स पे -2 है, ये -2, ठीक है, और 0.2, 0.2 -0.2 तकरीबन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद -1 और 0.25, -1 ये है, और 0.25 वो भी तकरीबन यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद 0 और 0 -0.3, 0 -0.3, -0.3 तकरीबन यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद है 1 0 -0.5, 1 -0.3, 0.5 यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बन रहा है ग्राफ। आगे नेक्स्ट है 2 - 1, 2 ये है, और -1 ये है, ठीक है। और 4 1, 4 ये है, और 1 इधर है।
अभी ये एक अलग ग्राफ स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और 5 0.5 5 0.5 ये, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है जी 5 0.6 0.3, ये 6 है, और ये 0.3, ठीक है। तो ये ग्राफ एक अलग स्टार्ट हो गया। आगे 7 0.25, 7 यहाँ पे, 0.25 यहाँ पे होगा। तो ये देखिए एक अलग ग्राफ स्टार्ट हो गया, ये अलग, और इसी तरीके से ये अलग है, ठीक है। ये ग्राफ, ये है वर्टिकल एसिम्पटोट यहाँ पे, और ये हॉरिजेंटल, इसी तरीके से ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल एसिम्पटोट। यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसे ही है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और यहाँ पे आगे इन्फिनिट को अप्रोच कर जाता है, और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है और इन्फिनिट को अप्रोच कर जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4, 4 में भी वाई इज इक्वल टू 2/x+3। इस पे आपने -3 से लेकर +3 तक लिखना है, और ज़ीरो पुट नहीं करना। उसने बोला है ज़ीरो पुट नहीं करना, तो ज़ीरो पुट करने से क्या होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, तो इसलिए हमने ज़ीरो पुट नहीं करना। तो सबसे पहले हम इक्वेशन इसकी कैलकुलेटर के ऊपर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। 2/x, ये वाला बटन प्रेस करना है, 2 डिवाइड बाई एक्स। एक्स की जगह पे आपने -3 पुट करना है, -3 + 3, ठीक है, इक्वल दबाना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.3। ये देखो 2.3 आ गया। उसके बाद -2, -2 आ गया, ये देखिए 2, और उसके बाद -1, उसके बाद 1, ठीक है। अब पॉजिटिव स्टार्ट हो गया है, 5 आ गया, और उसके बाद आपने 2 लिखना है। तो ये देखिए हमारे पास 4, ये पेड़ बन गया। अब इस पेड़ को हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। तो सबसे पहले ये देखें, -3 और 2.3, -3 और 2.3, एक्स पे -3 है, तो ये -2 है, ये -3 यहाँ पे आएगा, -3 और साथ आ जाएगा 2.3, ये 2 है, तकरीबन यहाँ पर बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी -2 और 2, -2 हमारे पास ये हैं और ये 2, ठीक है, यहाँ पर बन गया। उसके बाद जी -1 और 1, एक्स पे -1 यहाँ पे, और 1 इसका भी यहाँ पर, ये बन गया। उसके बाद जी 1 और 5, ठीक है। तो ये हो गए ग्राफ। तो ये ग्राफ देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, तो आपने ऐसे ही मोड़ देना है इसको, ठीक है, ये ऐसे करके। अब 1, अब नेक्स्ट ग्राफ स्टार्ट हो गया पॉजिटिव वाला, 1 और 5, एक्स पे 1, यहाँ पे 1 और ये 5, ठीक है। उसके बाद 2 और 4, 2 और ये 4 यहाँ पे, ऐसे ध्यान से। उसके बाद 3 और 3.7, 3 ये है, और 3.7 यहाँ पे। तो ये देखिए ये ऐसे कर्व्ड बना। जब आपको इतना सा ग्राफ भी मिल जाए ना, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, तो आपने आगे इसको अप्रोच कर देना इन्फिनिटी को, ठीक है। अगर इधर से ऐसे मिला है आपको ग्राफ, तो आपने इधर से ऐसे अप्रोच कर देना है इन्फिनिटी को, ठीक है। और ये वाली जो लाइन होगी वर्टिकल एसिम्पटोट होगी, और ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में उसने y इज़ इक्वल टू x1/2। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे आप 0 से लेकर 5, 6 जितने भी नंबर पुट करते जाएँ कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। तो कैलकुलेटर के ऊपर हमने सबसे पहले इक्वेशन ड्रा कर लेते हैं, x नीचे x लिखते हैं बटा यानी कि ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं, 0 का मतलब होता है 0। अब हम 1 पुट करते हैं। ऊपर पावर हमारे पास कितनी है जी, 1/2, 1/2 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। चले जी, अब सही है, 1 आ गया, यानी कि 1 लिखने से एक्स की पावर 1/2 लिखने से भी 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 1 की जगह पे आपने 2 पुट करना है, तो 1.4 ये देखिए आ गया। उसके बाद 3 पुट करना है, उसके बाद आपने 4 पुट करना है,
इस तरीके से आप पुट करते जाएंगे तो आपके पास एक इस तरीके से पेयर बन जाएंगे। अब हम जो हमारे पास पेयर हैं इनको हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले उसने बोला 0 0, तो 0 0 यहाँ पे आ गया, 1 1 ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 2 पॉइंट ये 2 है और 1.4 ये 1 है, तकरीबन यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद है 3 1.7, तो ये तकरीबन यहाँ पर आएगा। उसके बाद 4 और 4 पे उसने बोला है 2, 4 और ये 2, ठीक है। आगे 5 5 पे उसने बोला 2.2, तकरीबन यहाँ पे। तो इस तरीके से ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास है, उसने बोला है कि ये y इज इक्वल टू 3 एक्स में हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करते जाना है। -3 से लेकर +3 तक पुट कर लें इसके अंदर। यहाँ पे उसने -1 से लेकर 4 तक पुट किया। आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी पुट कर सकते हैं, ग्राफ आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनेगा, ठीक है। 3x पे सबसे पहले आपने 3 पुट करना है। यहाँ पे -1 है तो -1 एक दफ़ा पुट कर लेते हैं। -1 ऊपर पावर है 1/3, 1/3, तो -3 आ गया। उसके बाद 0 पुट किया, तो 0 पुट करने से आपको पता है किसी की पावर 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे आपने -1 की जगह पे आपने 0 पुट कर देना है, ठीक है। और इक्वल दबा देना है तो 0 आ जाएगा। और उसके बाद आपने 0 की जगह पे आपने 1 लिखना है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी। अब आपने पेयर ड्रा करने हैं। सबसे पहले आपने -1 और -3, -1 यहाँ पर है और -3 यहाँ पर होगा, तो ये एक पेयर बन गया आपके पास, यानी कि एक पॉइंट बन गया। 0 0 यहाँ पर होगा। उसके बाद 1 और 3, 1 ये है और 3 यहाँ पर आ गया। उसके बाद है 2 3.6 है, 2 ये है और 4 से नीचे 3। तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में उसने बोला है जी y इज इक्वल टू 2x-2। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती है जैसे मैंने यहाँ पर बनाई हुई। आप इसके अंदर पुट करें, सबसे पहले -2 पुट करें, ठीक है। -2 हमने पुट किया तो आंसर आया हमारे पास 0.5। उसके बाद फिर आपने पुट करना है जी -1.5, तो वो पुट करने से आपके पास आंसर आएगा 0.98, यानी कि 89, तो 9 हम उसको लिखेंगे। उसके बाद -1 पुट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पुट करते जाएंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपको आंसर आते जाएंगे। तो इसका कुछ इस तरीके से पेयर बन जाएगा। अब हम इसको ड्रा करते हैं। पहले उसने बोला है x पे -2 और 0.5 यहाँ पे, तो ये हमारे पास डॉट पहला यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है x पे -1.5, 1.5 यहाँ पे है और 0.9, तो ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, इस तरीके से बनता जाएगा ये ग्राफ। नेक्स्ट है उसने बोला है जी -1 और 2, -1 ये और 2 यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद -1 और 2, -1 और 2 ये ड्रा कर दिया। उसके बाद -0.5 और 8, -0.5 ये है और 8, तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये इसी तरीके से जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो इधर बनेगा इसका, ठीक है, ऐसे करके। होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। बेटा कैलकुलेटर का इस्तेमाल ध्यान से करिएगा। जिस बच्चे को कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना आ गया वो उसके जो पेयर अच्छे से बन जाएंगे, और जिसके पेयर सही बन गए उसका ग्राफ भी सही बन जाएगा, ठीक। कोशिश किया करें जो एक्स के ऊपर -3 से लेकर 3 तक आपने लिखना है, और वाई पे आप अगर जो है वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो तो 10 का फ़र्क रखिएगा, अगर मीडियम हो तो 5 का, अगर उससे भी कम हो तो कुछ 1 और 2 और 3 में आप लोग 1 का मार्जिन रख लीजिएगा।